जितिया व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे करने की कामना की। उनके उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन कर लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण भाव से व्रत का पालन किया और उससे पूरा किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए और चील की संतान लंबी आयु लिए धन्य हो गई। इस कथा के अनुसार जितुवाहन गर्दभ के बुद्धिमान राजा थे। जितुवाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य से सभी जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिलती है। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उन्होंने उसे बताया कि वह सांप नागवंशी के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जितुवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनके बेटे को जीवित वापस ले आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आते हैं और अपनी उंगलियों से लाल कपड़े में ढके हुए जितुवाहन को पकड़कर चट्टान की पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा हुआ कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। तब जितुवाहन से उनके बारे में पूछता है तो गरुड़ जितुवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न हो सांपों के से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। मान्यता है कि तभी से संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया व्रत मनाया जाता है।